आज मैं ओशो की एक बुक पढ़ रहा था जिसमें एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन एक खिलौनों की दुकान पे जाता है। वो अपने बच्चे के लिए पजल खरीदता है। जो पजल लेता है तो वो उसको वहीं पे सॉल्व करने लग जाता है। वो बहुत हाथ पैर मारता है, कोशिश करता है, पर वो पजल उससे सॉल्व नहीं होता है। वो इतना परेशान हो जाता है, कहता है यार मैं दुनिया का इतना बड़ा मैथमेटिशियन हूँ और ये पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, भी ये क्या चक्कर है। तो दुकानदार उसको बोलता है कि सर आप इसे कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पजल अनसॉल्वेबल है। इस पजल को आप क्या, इस दुनिया को कोई भी इंसान सॉल्व नहीं कर सकता है। वो मैथमेटिशियन बहुत हैरान होता है, कहता है यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसे पजल बेच ही क्यों रहे हो जिससे कोई सॉल्व नहीं कर पाता है। तो दुकानदार कहता है कि सर ये इसलिए बेचा जाता है कि बच्चों को सिखाया जाए कि आपके ज़िंदगी में कुछ सवाल ऐसे होंगे, कुछ पजल ऐसे होंगे जिसे आप कभी हल नहीं कर पाओगे, कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो किसी हायर एनर्जी के पास या भगवान के पास होता है उसके सवालों के जवाब। इसे मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक बच्चा है, वो बचपन से लेकर ना बड़े होने तक उसे जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम आती है वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। टक टक करके वो जितनी भी परेशानी होती है उसमें से निकल जाता है। उसके पास हर सवाल के जवाब होता है। पर ज़िंदगी में एक बार ऐसा आता है कि एक सवाल उसके सामने ऐसा आ जाता है जिससे वो सॉल्व भी नहीं कर पाता है। वो बहुत हाथ पैर मारता है और जितना हाथ पैर मारता है वो उतना ज़्यादा उसमें फंसता हुआ जाता है और वो इस वजह से ना बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान। अगर आपके लाइफ में भी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको लगे कि यार ये परेशानी ना मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है, मैं बहुत कोशिश कर लिया, मैं अपना 100% दे के देख लिया हूँ, पर ये फिर भी इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तो इसे उस हायर एनर्जी के लिए छोड़ दो। भगवान कह लो, जिसे आप गॉड, अल्लाह, कुछ भी नाम दे दो, या हायर एनर्जी, उसके लिए छोड़ दो कि हो सकता है कि इस सवाल का, इस प्रॉब्लम का, इस पजल का सोल्यूशन उनके पास हो। और फिलॉसफी में ना एक टर्म है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। शायद भगवान की उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई होगी, जब इंसानों को लगा होगा कि कुछ सवाल ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी में, या कुछ मुसीबतें या परेशानियां ऐसी जिनका जवाब हमारे पास है ही नहीं। हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी हम उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान को क्रिएट किया होगा या भगवान की उत्पत्ति हुई होगी। तो ज़िंदगी में आपको भी कभी अगर ऐसा लगे कि मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गया हूँ जहाँ पे उन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, तो उन्हें उस हायर एनर्जी के लिए छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब उनके पास बेहतर हो आपसे।